नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती पुष्पा प्रजापति, जो कि अपन कक्षा 9वीं के पाठ 6 का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आज अपन उसका आधा हिंदी अनुवाद हो चुका है और आधे का हिंदी अनुवाद अभी आगे वाली इस क्लास में अपन करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ तो शब्दार्थ पहले उसके लिखवा दिए थे, कुछ के आधे शब्दार्थ आपको मैं इस बोर्ड पे आज लिखे हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। उससे क्या है कि अपने को पाठ पढ़ने में कोई भी शब्द के अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पाठ का नाम तो अपने को सबको पता ही है, भ्रांतो बालक है, यानी कि भ्रमित बालक, यानी कि भटका हुआ बालक है, जिसकी इसमें क्या बताई गई है, कथा बताई गई है, छोटी सी कहानी बताई गई है। वो किस किस के पास में जाता है, क्या क्या उसको जवाब मिलते हैं, फिर वो खुद क्या करता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अभी देखो मैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ, उसके बाद अपन इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो, मिथ्या गर्विते, मिथ्या गर्विते यानी कि झूठे गर्व वाले, झूठे गर्व वाले। आगे देखो, चटकम, चटकम यानी चिड़िया, चटकम यानी चिड़िया। चंचुआ, चंचुआ यानी चोंच से, चंचुआ यानी चोंच से। आददानम, आददानम यानी कि घृणा करते हुए को, यानी कि ग्रहण करते हुए को, यानी कि जो भी चीज अपन क्या करते हैं, आददानम यानी कि ग्रहण करना। दानम यानी देते हुए भी होता है, दान यानी देना होता है, आददानम यानी क्या होता है, ग्रहण करते हुए। स्वादुनी, स्वादुनी यानी कि स्वाद युक्त, स्वाद युक्त। स्वक्रम व्यग्रह, स्वक्रम व्यग्रह यानी कि अपने कार्यों में संलग्न, अपने कार्यों में क्या होना, संलग्न से कार्य करते रहना। निघात दिवसे, निघात दिवसे यानी कि गर्मी के दिन में, जब गर्मी पड़ती है ना, उनके दिनों की बात की गई है इसमें। ईशदपी, ईशदपी यानी कि थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी। कालक्षेपम, काल यानी क्या होता है, समय, और क्षेपम यानी बिताना। क्या अर्थ होगा इसका, कि समय बिताना। कुस्ता, कुस्ता का अर्थ देखो, घृणा, कुस्ता का अर्थ क्या है, घृणा। प्रथाम, प्रथाम का अर्थ होता है प्रसिद्धि, क्या अर्थ होता है, प्रसिद्धि। विद्यावेशनी, विद्यावेशनी यानी कि विद्या में रत रहने वाला, विद्या में रत रहने वाला। ठीक है, भग्न मनोरथ है, भग्न मनोरथ है यानी कि भग्न यानी टूटी, मनोरथ यानी इच्छाओं वाला, यानी कि टूटी इच्छाओं वाला। अब देखो मैंने इनके कुछ कठिन शब्द थे, उनके अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो अपने इस पाठ में क्या बताया गया है कि एक भटका हुआ बालक है, वो सबसे पहले अपने विद्यालय का समय होता है तो वो क्या करता है, विद्यालय में जाकर के वो कहीं और मतलब बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय का समय होता है और वो चला जाता है कहीं, मतलब साथी, उसको कोई साथी खेलने को मिलता नहीं है, क्योंकि उसके साथी तो पहले दिन जो पाठ दिया होता है उसको याद करने के लिए उसमें रत रहते हैं और विद्यालय जाने की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन वह बालक क्या करता है, पढ़ाई से विमुख होकर के, यानी कि पढ़ाई को ध्यान में नहीं रख करके वो क्या करता है, अपना एक बगीचे में चला जाता है। उसके साथ कोई खेलने वाला तो होता नहीं है और एक बगीचे में चला जाता है, बगीचे में वहाँ पे एक चला जाता है उसके अंदर। उसके बाद में उसको एक वो दिखाई देता है मधुकर, मधुकर यानी कि वह एक भंवरे से मिलता है। उस भंवरे को कहता है कि अरे भंवरे, मेरे पास आप क्या करोगे, मेरे साथ खेलोगे। उसको बार बार मतलब बुलाने पर भी वह नहीं, आप उसके पास में आता नहीं है, लेकिन हट पर उसके बुलाने पर भी वह भंवरा उसकी बात नहीं सुनता है, अनसुनी कर देता है। फिर वो भंवरा उसे कहता है, गा करके कहता है कि हम तो हमारे कार्य में क्या है, व्यस्त हैं,
और हम तो हमारे शहद को इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। हमारा कार्य क्या है, शहद इकट्ठा करना है, इसलिए हम तो इसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हमारे काम है, इसलिए हम तो बिजी हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं है, किसी और दूसरे को ढूंढो। फिर वह बालक आगे जाता है तो एक वह चिड़िया को, चोंच में चिड़िया को तिनका, सूखा तिनका लेकर के आते हुए दिखती है, तो उससे कहता है कि मुझ जैसे मनुष्य के क्या बनोगे आप, मित्र बनोगे। ये जो सूखा तिनका ले रखा है इसको आप क्या कर दो, छोड़ दो, और मैं आपको क्या दूंगा, एक स्वादिष्ट अच्छा भोजन खिलाऊंगा। लेकिन वह भी उसे मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तो मेरे कार्य में क्या हूँ, लग्न हूँ, मुझे इस पेड़ पे क्या बनाना है, कि मुझे तो इस पेड़ पे घोंसला बनाना है, इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं तो मेरे कार्य में व्यस्त हूँ, मुझे तो टाइम नहीं है, आप किसी और को ढूंढो। ऐसा कहकर के वह अपने घोंसला बनाने में क्या हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। फिर आगे क्या होता है, वह बालक फिर आगे जाता है कि मुझ जैसे मनुष्य के ये मित्र नहीं बनना चाहते। ये पशु पक्षी क्या है कि अपन जैसे मनुष्यों के साथ नहीं खेलना चाहते। उसके बाद में उसे क्या कहता है, एक कुत्ता दिखाई देता है, कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। फिर वह क्या करता है, उस कुत्ते से कहता है कि मुझ जैसे मनुष्य के क्या बनोगे आप, मित्र बनोगे। लेकिन वह कुत्ता भी क्या कह देता है, फिर उसको कहता है कि तुम गर्मी के दिनों में यहाँ क्यों घूम रहे हो, ये इतनी धूप में क्यों घूम रहे हो, आ जाओ अपन क्या करें, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं। लेकिन वह कुत्ता भी उसे क्या कर देता है, मना कर देता है। क्योंकि किस लिए मना कर देता है, वह कहता है कि मेरे जो स्वामी है मुझे क्या करते हैं, वो पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और मुझे क्या करते हैं, पालन पोषण के लिए वो क्या देते हैं, भोजन देते हैं। मैं उनके घर की क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ, उसमें मैं असावधानी नहीं बरत सकता। ऐसा करके के वह बालक क्या सोचता है कि मैं ही एक आलस्य रूपी बालक हूँ, इस घृणा से मुझे मुक्त किया गया है, क्योंकि ये सभी क्या है, अपने अपने काम में व्यस्त हैं, और मुझे भी अब क्या करना चाहिए, अपने काम में क्या हो जाना चाहिए, व्यस्त हो जाना चाहिए। ऐसा कह करके वो क्या करता है, बच्चा विद्यालय चला जाता है, और विद्यालय जाकर के अपनी सारी विद्या को ग्रहण करता है, और सभी विद्याओं में पारंगत होकर के एक विद्वान बन जाता है, और धन धान्य से क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। अभी देखो, मैं इस पैराग्राफ का आपको पूरे कहानी का मैंने आपको सार तो बता दिया है। अब मैं इस कहानी 2 पैराग्राफ है उनका हिंदी अनुवाद में आपको बता देती हूँ। देखो, तदा खिनो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, यानी कि इसके बाद में वह दुखी बालक क्या सोचता है कि मुझ जैसे मनुष्य के यह बालक, ये पक्षी हैं, मनुष्य के क्या नहीं चाहते हैं, पास नहीं आना चाहते हैं। नोपगच्छन्ति यानी कि पास नहीं आना चाहते हैं। तद अवनेष्यामि अप्रम मानुषचोत्थितं विनोदयतारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कम अपि स्वान अवलोक्य। इसलिए मनुष्यों की तरह हमें क्या, विनोदयान में मनोरंजन करने वाली को की गई मनोरंजन करने को देखते हुए वह क्या करता है, अपने मन में विचार करता है, और वहाँ से चला जाता है, और जाकर के क्या करता है, आगे जाते हुए वह क्या करता है, स्वानम यानी कि कुत्ता, उसको एक क्या दिखाई देता है, एक कुत्ता दिखाई देता है। प्रीतो बालः तम इथम संबोधियत, कि प्रश्न हुए बालक ने उससे ऐसे संबोधन किया या इस प्रकार बोला, क्या बोला कि रे मनुष्याणां मित्र, कि हे मनुष्यों के मित्र, मनुष्य के मित्र, किम प्रयत्नसि अस्मिन् निघात दिवसे, कि तुम इस गर्मी के दिनों में यहाँ पे क्यों भटक रहे हो, कि इस गर्मी में यहाँ पे आप क्यों भटक रहे हो। वह बालक किससे कहता है, किससे संबोधन करता है, उस कुत्ते से संबोधन करता है। इदं प्रशाल शीतलम तरुणमूलम आश्रयशव, कि आओ इस पेड़ के नीचे अपन शीतल छाया में बैठते हैं या आश्रय लेते हैं। वह कहता है इस गर्मी के दिन में आप यहाँ पे क्यों भटक रहे हो, आ जाओ मेरे साथ में इस पेड़ की शीतल छाया में या ठंडी छाया में बैठते हैं। अहमपि क्रीडाशायां त्वायामनुरूपं पश्यामितः, कि तुम मेरे साथ में खेलना चाहोगे, कि तुम क्या करना चाहते हो, मेरे साथ खेलो। तो कुकुरः प्रत्यय अवदत्, कुकुर यानी भी क्या होता है, कुत्ता होता है। तो कुत्ता कहता है कि यो मां पुत्र प्रीता पोषयति स्वामिनो गृहतस्य, यानी कि जो मुझे
पुत्र की तरह क्या करते हैं, मानते हैं और मेरा उससे वो क्या करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और क्या देते हैं, मुझे भोजन देते हैं। रक्षा निर्गो प्राणाय मया भ्रष्ट में मिषद अपि इति, यानी कि मैं उनकी घर की क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ और मैं मेरे स्वामी को असावधानी कभी भी नहीं कर सकता, यानी कि मैं उनके असावधानी पूर्वक कार्य को नहीं कर सकता, यानी कि मैं उनकी क्या करता हूँ, घर की रक्षा करता हूँ, यानी कि वो मुझे जो पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करते हैं, मुझे भोजन देते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उस जैसे स्वामी के घर की असावधानी पूर्वक मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, उसकी घर की क्या करता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ। मेरे पास आपके साथ में खेलने के लिए टाइम नहीं है, मुझे क्या हो रही है, लेट हो रही है, मैं तो मेरे स्वामी के घर पे जा रहा हूँ। आगे देखो, सर्वे एवं निशित से वालों भग्न मनोरथ से, यानी कि सभी के द्वारा इस प्रकार से मना कर देने पर क्या कहता है, तत् अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, यानी कि सभी ऐसा प्रकार कह के कहता है, सारे इस संसार के सभी क्या हैं, अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। अभी सभी क्या है, अपने अपने कार्य में क्या है, संलग्न है। न को अपि मामयि वृथा कालक्षेपम रहते, यानी कि मेरी तरह कोई भी इस समय व्यर्थ का ही कालक्षेपम के समय बिताना, यानी कि मेरी तरह मैं व्यर्थ में ही ऐसे ही क्या कर रहा हूँ, समय बिता रहा हूँ। न मैं एतभ्यम ए मैं तंद्रालु लतया उत्साह संपादिता, यानी कि इन सभी को क्या है, नमस्कार है, नमो नमः है और मुझ जैसे आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न करती, यानी कि मुझे आलस्य छोड़ करके अब क्या हो गई, घृणा उत्पन्न हो गई है। आलस्य से क्या हो गई, मुझे घृणा हो गई है। अथम सोचितम अहम अपि करोमि, अतः मैं भी अपने योग्य कार्य करता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने योग्य कार्य करना चाहता हूँ। इति विचार्य त्वरितं पाठशाला अयगच्छत्, और ऐसा विचार करके वह कहाँ चले जाते हैं, पाठशाला की ओर चले जाते हैं या पाठशाला में विद्यालय में चले जाते हैं। ततः प्रभृति स विद्यावेशिनी भूत्वा महती वेदुषीं प्रथां संपदं च अलभत, यानी कि तब से लेकर के वह बालक अब तक विद्यावेशिनी यानी कि विद्या में रत रह करके क्या बन गया है, एक विद्वान बन गया है और एक प्रसिद्धि को उसने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। प्रथम संपदम च अलभत, और धन धन्य को उसने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। यह थी अपनी एक छोटी सी कहानी, जो क्या था, एक भटका हुआ बालक, उसकी। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।